चाहिए जहां आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। गीता का 23वां उपदेश यह है कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वह आपके लिए मन में बैर भाव लेकर बैठ जाते हैं और वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो वह मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है। स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बनो। आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इसी क्षण में है, इसलिए वर्तमान को खुश होकर जियो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने संवारने हेतु अनेक कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता है। अच्छे कर्म करने के मौके कभी ना छोड़ो, कर्म करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। बुरे कर्मों के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलकर रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है। जो मनुष्य ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़े। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। गीता 24वां उपदेश यह है कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। उनको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसीलिए गलत संगति में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा मिलने लगती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो खाली उनके साथ रहता हूं, मुझे दुख क्यों मिला।